नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त से करेंगे। तो आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए, आज का वीडियो जो है क्लास 8 के लिए है। और जब विज्ञान पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान यानी कि साइंस का देखने वाले हैं। चैप्टर 5 क्या देखने वाले? चैप्टर 5 जो है जंतुओं में जनन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखें? जंतुओं में जनन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार यदि मैं चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो के साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम सब क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसको क्वेश्चन देखने आपको एक भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, ना छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इसको देखने के बाद। तो देखो क्लास 5 का जो है जंतु विज्ञान, उसका हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जनन। क्या आवश्यक है? जनन करना बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी जनन, किसका आंसर क्या आ जाएगा? जनन। यानी जनन कर, यदि जनन नहीं होगा फिर अगला पीढ़ी किससे उत्पन्न होगा, इसलिए जनन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं? जरायुज। इसको याद कर लीजिएगा। और जो जीव शिशु को जन्म न देकर अंडा देता है, उसके बाद हम लोग जो बच्चा पैदा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अनप्रजक। उसको क्या बोलते हैं? अनप्रजक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यानी जो शिशु जन्म जो जीव शिशु को जन्म न देता है उसको क्या बोलते हैं? अंडा देता है, उसके बाद जीव का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं अंडप्रजक। क्या बोलते हैं? अंडप्रजक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बिल्कुल आसानी, इसकी क्या है? देखो यहाँ पर मुकुलन हो रहा है, क्या है? सही आंसर क्या जाएगा? ये लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यानी बताना है कि इस चित्र से किस विधि से जनन हो रहा है? मुकुलन से। किस विधि से? मुकुलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से। देखो यहाँ पर जो ए को दिया हुआ है मुकुल आ गया, इसको बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? जब बाहर निकलता है इसको लोग बोलते हैं मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? 5 नंबर कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? बताना है कि कौन सा जंतु यहाँ पर जरायुज दिया हुआ ऑप्शन में बता, कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज मतलब कि जो बच्चा पैदा करता है, अंडा नहीं देता है। देखो मुर्गी क्या अंडा देता है? बतख भी अंडा देता है। कौवा भी ऐसा, जितना जो दिया हुआ है बी, डी और सी क्या है? अनप्रजक जीव जंतु है। क्या? अनप्रजक। मनुष्य जो है, मनुष्य अंडा नहीं देता है, मनुष्य जो है बच्चा देता है, इसको बोलते हैं हम लोग जरायु जंतु। क्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सटीक आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो याद रखना, मानव के नर युग्मक को बोलते हैं हम लोग शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। मानव के मादा युग्मक क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? उसको अंडाणु। यदि पूछेगा मानव के मादा युग्म को क्या बोलते हैं, इसको याद रखना अंडाणु कहते हैं। यदि पूछेगा मानव के नर युग्म को तो उसको याद रखिएगा, उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। और एक बात यदि बोल रहे हैं बार बार, यदि मैं चलिए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखो क्वेश्चन जो 6 में दिया हुआ मानव के नर युग्म, क्या बोले? नर पूछा है, इसको क्या आंसर हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इसका सटीक आंसर बोल दिए, इसका बी हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? 7 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मनुष्य में, गाय और मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? मनुष्य, गाय और मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में, क्या बोला कि निम्नलिखित किस जीव में कायांत्रिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कायांत्रिक किसमें होता है? रेशम कीट में। किसमें होता है? रेशम कीट में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? देखो आंतरिक निषेचन पूछा है। क्या पूछा है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया कि मादा शरीर में। देखो आंतरिक, हम बोले थे आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, मतलब मादा शरीर में होता है। ऑप्शन में बी में दिया नर शरीर में। ऑप्शन सी में दिया है मादा शरीर के बाहर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है मादा शरीर के नर शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आंतरिक निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? याद कर लीजिए, कहाँ होता है? मादा शरीर में होता है। कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मादा के शरीर में होता है। आज यदि पूछेगा बाह्य शरीर तो कहाँ होता है? बाह्य शरीर पूछेगा बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो मादा के बाहर में होता है। क्या हो जाएगा? यदि पूछेगा बाह्य तो बोलना कि मादा शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? मादा शरीर के बाहर। यहाँ पर आंतरिक पूछा है, इसलिए इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 में, क्या दिया कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि को क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। नर युग्मक क्या बोलते हैं? नर
युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को या तो फिर जुड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग निषेचन। क्या बोलते हैं उसको? निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ सकता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सटीक आंसर क्या आएगा? निषेचन। चलो ऑप्शन क्यों चलते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है निषेचन, ऑप्शन बी में दिया है परागण, ऑप्शन सी में दिया है भ्रूण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई। इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? निषेचन। ये बोले ना, क्या इसका सटीक आंसर हो जाएगा? निषेचन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11 नंबर में, 11 नंबर जो दिया हुआ है कि एक ही क्या दिया हुआ है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। पहला में दिया हुआ 1, दूसरा में दिया हुआ 2, सी में दिया हुआ 3, ऑप्शन डी में दिया हुआ 4। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा कि जो युग्मनज में जो पाई जाती है केंद्रक संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसको याद रखिए कितना पाया जाता है केंद्रक संख्या 1। कितना पाया जाता है युग्मनज में, कितनी केंद्रक संख्या पाई जाती है 1। कितनी पाई जाती है युग्मनज में, कितनी केंद्रक संख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है 12 में कि विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में किस जीव में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस जीव में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में जो होता है द्विखंडन होता है। द्विखंडन माने क्या बोल सकते, विखंडन बोलो चाहे द्विखंडी बोलो, बात बराबर है, दोनों का बात बराबर होता है। इसको हम लोग कहीं कहीं दिया रहेगा द्विखंडन, तो इसका द्विखंडे भी अमीबा ही में होता है। कहाँ होता है? अमीबा में। ऑप्शन में दिया हाइड्रा में नहीं होता है। पैरामीशियम भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया? अमीबा में। हाँ, अमीबा में होता है। ऑप्शन डी में बैक्टीरिया में नहीं होता है। क्या होता है? कहाँ में होता है? अमीबा में। कहाँ होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है, यानी विखंडन बोलो चाहे द्विखंडन। कहाँ होता है? अमीबा में विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है। तो याद रखना कहाँ होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 13 नंबर में कि मादा जनन अंग है, बताना इनमें से कौन सा जो है मादा जनन अंग है। क्या बताना है? बताना इनमें से कौन सा मादा जनन अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा जनन जो अभी बोले थे हम लोग, क्वेश्चन पहले बता चुके हैं कि नर, देखो ये वाला अलग बात है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, 13 क्वेश्चन दिया कि मादा जनन, बताना इनमें से कौन सा जो है मादा का जनन अंग है, मतलब मादा के जनन अंग में पाए जाते हैं। देखो वृषण तो नर अंग का एक पार्ट है। शुक्राणु नलिका किस में होता है? नर में होता है। लेकिन ज़्यादा शीशन भी क्या है? नर में पाया जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर जो बी में दिया हुआ है गर्भाशय है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। गर्भाशय जो होता है एक मादा जनन अंग का पार्ट है। क्या है? मादा जनन अंग का पार्ट है वो, है ना। ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्भाशय सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर में। क्या दिया हुआ है कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। बता लैंगिक जनन में क्या भाग लेते हैं। देखो लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक क्या होता है? लैंगिक जनन में कौन कौन भाग लेते हैं, इसको याद रखना। नर एक भाग लेता है और एक मादा भाग लेता है। क्या लेता है? लैंगिक जनन में क्या होता है? नर एक भाग लेता है और एक मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में क्या होता है ना, कोई एक भी लेता है। कोई एक जीव हो सकता है, उसमें कोई एक जीव होने से हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? लैंगिक में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? इसमें 2 जीव का भाग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक रहेगा नर और एक रहेगा मादा, दोनों का मिलना ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। तो इसका देखो, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है कि 2 नर जंतु। देखो 2 नर जंतु से नहीं होता है ना, एक नर और एक मादा। हाँ बिल्कुल सही, एक नर होता है एक मादा होता है। 2 में सी में दिया हुआ 2 मादा जंतु, नहीं डी में दिया इनमें से कौन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? एक नर और एक मादा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एक नर और एक मादा होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि मादा जनन अंग। देखो और एक बात, यदि जो बच्चा क्लास 8, 9, 10 जो पढ़ता है, इस चैनल से आपको बिल्कुल आसान शब्दों में हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ाया जाता है। जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। क्लास 9 का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, क्लास 10 का भी मिल जाएगा। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को दोस्तों को अधिक शेयर कीजिएगा। तो देखो 15 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 15 के मादा जनन अंग बताना है। मादा जनन अंग में होता है, क्या होता है याद, बहुत इंपॉर्टेंट कि जो 15 दिया है मादा जनन अंग में क्या होते हैं ना, एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक अंडाशय होता है, 3 अंडाशय होता है, 2 जोड़ी अंडाशय होता है। याद रखिएगा
कि मादा जनन अंग में क्या होते हैं, मादा जनन अंग में कितने होते हैं, एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। कितना होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी कि मादा जनन अंग में क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और एक चैप्टर जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में 6 चैप्टर को बता दीजिएगा, देख लीजिएगा टिप्स में, वहाँ क्लास 8 का जाकर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिखा होगा क्लास 8 का साइंस, क्या लिखा, क्लास 8 साइंस लिखा होगा, प्लेलिस्ट लिखा होगा। प्लीज को क्लिक कीजिएगा, जितना क्लास 8 का जितना है वहाँ पर सब मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वंदे मातरम।